हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्ट्रैटेजी। अब एग्जाम्स आने वाले हैं और हमें नहीं पता किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या करना है। दिसंबर में एग्जाम्स है 5th से। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ जो कि आप यूज कर सकते हो विद इन 60 डेज और 65 डेज, जितने भी टाइम आपके एग्जाम्स में है, और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमें दो टाइप से स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, एक बोथ ग्रुप्स के लिए और एक सिंगल ग्रुप के लिए। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो या फिर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहती है, बस हम सब्जेक्ट्स को उस तरह से डिवाइड करते हैं कि हम कैसे लिमिटेड टाइम में अपने वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाए। जैसे मान लो अगर मैं फर्स्ट रिवीजन कर रही हूँ, फर्स्ट रिवीजन में मेरे पास अभी ज्यादा टाइम तो मुझे मिल नहीं पाएगा। मान लो मेरे को 30 डेज मिल रहे हैं फर्स्ट रिवीजन के लिए, तो उस 30 डेज में मुझे अगर 8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं तो मैं उन 8 सब्जेक्ट्स को किस तरह से डिवाइड करूँ कि वो 30 डेज में मेरा रिवीजन खत्म हो जाए। ठीक है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने एक बार सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी इंस्टीट्यूट का कंसेप्ट्स हैं, सब कुछ आपने एक बार रिवाइज किया होना चाहिए, या फिर कभी पढ़ा होना चाहिए कोचिंग पे या फिर खुद से। कभी एक बार भी अगर आपने रिवाइज किया तो आपके लिए ये रिवीजन काफी इजी हो जाएगी। तो इस रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि आपको सब कुछ रिवाइज करना है, A to Z सारी बुक्स, जो भी आपकी स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस मैनुअल है, या फिर आपके जो भी RTP है, MTP है, जो भी आपको मिल रहा है ना रिवाइज करने के लिए, इस 30 डेज में आपको पूरा रिवाइज करना है। चाहे वो बोथ ग्रुप्स है, चाहे वो सिंगल ग्रुप है। ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलनी है कि अगर ये 30 डेज में आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया तो नेक्स्ट की 2 रिविजन आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। बस 30 डेज हैं तो उसको हमने डिवाइड कर लिया 15 डेज में और फिर 15 डेज में। ठीक है, जो 15 डेज है उसमें मैंने अपने 2 सब्जेक्ट्स खत्म कर दिए, जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत सिंगल ग्रुप दे रही हूँ तो 2 सब्जेक्ट्स मैं आराम से खत्म कर सकती हूँ, जिनमें मुझे एग्जाम्शंस लानी है। क्योंकि एवरी टाइम अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको 2 या फिर 4 सब्जेक्ट्स इन केस ऑफ बोथ ग्रुप्स तो ऐसे प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे जिनमें आपको पक्का बताओ कि आपकी एग्जाम्शन आ सकती है, बिकॉज तभी आपका एग्रीगेट बनेगा, अदरवाइज आपका एग्रीगेट नहीं बनेगा। तो जब आपके पास 15 डेज हैं तो आप उसको स्टडी कैसे कर सकते हो। अब मान लो कि आपने उठाया FR या फिर ऑडिट। ठीक है, तो ऑडिट और FR खत्म करने के लिए आपने FR पढ़ा, पूरे 8 घंटे आप FR पढ़ सकते हो, 4 घंटे ऑडिट पढ़ सकते हो। ऐसे करके आप FR को 5 दिन में या फिर 6 दिन में खत्म कर सकते हो। उसके बाद SFM उठा सकते हो आप हफ्ते में, SFM और साथ में लॉ खत्म कर सकते हो। तो अगर 4 पेपर है तो वेरी इजीली हम खत्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास 8 सब्जेक्ट है तो हमें कैसे खत्म करना है, उस केस में हमें थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें सुबह उठना है, हमें फटाफट थ्योरी के सब्जेक्ट खत्म करने हैं। अपने 2 सब्जेक्ट आपको थ्योरी के उठाने ही पड़ेंगे। मान लो आप चाहे DT उठा लो, उसके साथ में ऑडिट उठा लो। उसके बाद आपने दिन में क्या करना है, दिन में आपको FR करना है और एक और सब्जेक्ट जैसे कि कॉस्टिंग हो गया या फिर आपका IDT हो गया, वो खत्म करना है। 2 मतलब आप एक टाइम पे 4 सब्जेक्ट खत्म कर दो 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद क्या होगा, अगर आप दिन में 10-12 घंटे भी पढ़ते हो ना, तब भी आपका ये टारगेट अनअचीवेबल नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट 15 डेज में अपने बाकी के 4 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखना कि 4 सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम्शन वाले हैं वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। चाहे वो रोज पढ़ लो, चाहे उसमें ज़्यादा टाइम लगा लो, चाहे जैसे मर्जी आपको रिवीजन ज़्यादा करनी है वो कर लो, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपको ऐसे ज़रूर प्रिपेयर करने हैं जिसमें आपको पता है कि आपकी एग्जाम्शन आ सकती है। ओके, सो इसमें आपको ऐसे भी कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट खत्म किया 4 दिन लगा के, फिर दूसरा सब्जेक्ट खत्म किया 4 दिन लगा के, बट मेरे को लगता है वो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है। तो बेटर है कि आप एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स उठाओ या फिर 3 सब्जेक्ट्स उठाओ, उससे ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता है। लेकिन इतने एक दिन में एक सब्जेक्ट करना थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है और जिससे स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट इज आवर सेकंड रिवीजन। तो अब मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ कि मुझे पता है आपको कैसे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपके पास ऑलरेडी फिगर्ड आउट है। तो मैं बस आपको एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी दे रही हूँ कि आपको क्या करना है इन केस आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है। तो सेकंड रिवीजन में अगर आपके पास 15 to 20 डेज हैं, मान लो 20 डेज हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन जब आपने करी थी तो उस टाइम पे आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आई थी, आप ये देखो। आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से थे वो देखना है। ठीक है, मान लो आप पढ़ रहे थे, आपको SFM नहीं क्लियर हो रहा था उस टाइम पे, तो SFM में आपको ज़्यादा टाइम लगाना है। वो चीज़ आपको फर्स्ट रिवीजन से पता चली। मान लो FR आपका बहुत अच्छे से हो रहा था, तो अब FR में आप कम टाइम लगा सकते हो, कुछ क्वेश्चंस करके अपनी सेकेंड रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो।
और अगर मान लो आपको ऑडिट और लॉ और जो ये थ्योरी के सब्जेक्ट्स है ना, वो तो आप मतलब डेली अगर रिवाइज करोगे तब भी आपका हो जाएगा। मान लो आपके पास 20 डेज हैं, तो 10 डेज आप 2 सब्जेक्ट्स, 10 डेज 2 सब्जेक्ट थ्योरी के अपने खत्म कर सकते हो। उसके अलावा जितना भी आपका टाइम बचा है वो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके उसको कर लो। तो 20 डेज में आपके पास सबके सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम से जो 1 डे वाली रिवीजन है ना, उसमें वो शॉर्ट नोट्स बहुत 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 ज़्यादा काम आते हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर कर लो, जैसे रिवाइज करो, रिवाइज करते करते लिखते जाओ कि इसमें मेरे को क्या करना था, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको जब नेक्स्ट रिवीजन करो, क्योंकि उसमें टाइम आपको कम मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ 10 डेज मिलेंगे, तो उसमें आपको फटाफट रिवाइज करना है। जैसे कि आप अपने 1 डे वाले रिविजन में करोगे वैसे ही आपको अपनी 3rd रिविजन में रिवाइज करना है। तो आपने 2nd रिवीजन में पूरा का पूरा आपने रिवाइज कर लिया, रिवीजन लेक्चर्स देखने थे देख लिए, अगर आपको ज़रूरत है तो आपने जितने क्वेश्चंस करने थे वो सारे क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस आपने मार्क किए हुए थे वो कर लिए। आपको सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि एग्जाम्शन वाले सब्जेक्ट्स है उनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। वो सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि आप उनको मॉक टेस्ट पेपर तो आप करके देखोगे, एक बार 2nd रिवीजन में एक बार मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके देख लेना, क्या होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि 3rd रिवीजन में मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। तो 2nd रिवीजन करते करते एक एक पेपर सारे सब्जेक्ट्स का सॉल्व कर लेना, जिससे आपको 3rd रिवीजन में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि मुझे किस तरह से अब क्या क्या पॉइंट्स में मेरी कमी आ रही है और मेरे पास 10 डेज होंगे वो कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल से उसमें मैं 3rd रिवीजन को भी समराइज करूंगी। 3rd रिवीजन में आपको क्या करना है, 3rd रिवीजन इज बेसिकली नथिंग बट योर ब्रीफ 1 डे रिवीजन, जो कि एग्जाम से पहले करने वाले थे वो आप एक बार पहले ही करके देख रहे हो। ठीक है, इस रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको मॉक टेस्ट पेपर करने हैं, टेस्ट देना है, और अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है फिर भी टेस्ट दो। अगर 70-80% भी हुई है तब भी एक बार टेस्ट दे के देखो कि आपकी क्या क्या कमी रहती है और आपको अभी क्या क्या पढ़ना है। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी थी जिसमें मैंने बच्चों के सारे टेस्ट लिए थे एक एक सब्जेक्ट के, तो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को पता चली एंड काफ़ी बच्चे उसमें से सीए बने भी हैं। अब हमने इस वीडियो में क्या क्या हमें समझ में आया, एक तो हमें कहीं टाइम कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास 3 रिविजन हमें करनी है, जो कि आपको पहले भी पता था, और अब मैंने आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया आपको 3 रिविजन्स कैसे करनी है। डोंट बी अफ्रेड कि मेरे से नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट मत करो सोच सोच के कि क्या करूं क्या ना करूं। सोचने से ज़्यादा एक्शंस में बिलीव करो और अपने एक्शंस को अच्छे से करो और उनको अपना जितना भी आपने टारगेट रखा हुआ है उसको कंप्लीट करो, दैट विल बी इनफ फॉर स्टडीज। उसके अलावा सब्जेक्ट्स कौन कौन से कब कब पढ़ने हैं आपको पता ही है, अपने 4 सब्जेक्ट्स या 8 सब्जेक्ट्स को उसी हिसाब से डिवाइड करो कि जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है। अगर आपको जो सब्जेक्ट वीक लगता है उसमें ज़्यादा टाइम दो, जो सब्जेक्ट ईजी लगता है उसको कम टाइम दो, और उसी हिसाब से अपने रिविजन को स्प्रेड करो और उस तरह से अपने सब्जेक्ट को सबको रिवाइज कर दो। 3rd, अपना टाइम टेबल जो आपको बनाना है दैट विल बी वीकली या फिर वीकली ही बनाना, वीकली या 10 डेज। तो उससे क्या होगा कि आपके डेली टारगेट्स होंगे, आपको वो डेली टारगेट्स अचीव करने हैं। टाइम टेबल ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें सारे कंसेप्ट या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं वो सब लिखा होना चाहिए। उसके बाद बुक्स क्या क्या रेफर करनी है आपको, बुक्स, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल तो करना ही है, उसके साथ MTP, पास पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर कर लेना, दैट विल बी इनफ, मोर देन इनफ। फालतू बुक्स में मत पढ़ो, 5-6 बुक्स लेके मत रखो कि मेरे को ये भी कर लेता हूँ ये भी कर लेता हूँ, एक भी बुक रिवाइज नहीं हो पाएगी ढंग से। बेटर है कि एक ही बुक को अच्छे से करो और उसी को ही अच्छे से रिवाइज करो, और उसमें मतलब बेसिकली ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे के सारे उसमें आने चाहिए। दैट्स इट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे रिप्लाई कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।